भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा फाइटर जेट देश में बनाया जा रहा है जिसके आने से एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। निगरानी, सर्विलांस, जासूसी और घातक हमला करना आसान हो जाएगा। इस फाइटर जेट का नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में इस विमान के डिजाइन की पुष्टि की थी। आपको बता दें, इसका उद्देश्य नौसेना के मौजूदा MiG-29 के विमान की जगह लेना है, जो अब अपने कार्यकाल के अंत में है। TDBF को भारत के DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। इसे बनाने की आधिकारिक घोषणा साल 2020 में की गई थी और ऐसा बताया जाता है कि साल 2031 में भारतीय सेना में इसे शामिल किया जाएगा। ये शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक पर काम करेगा, यानी इसके पीछे निचले हिस्से में एक हुक होगा जो विमान वाहक पोत पर तार में फंसेगा और उससे फाइटर जेट रुकेगा। इस विमान को LCA तेजस के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगे होंगे जो इसे 58.5 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। बाद में ये बढ़कर 98 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसमें अत्याधुनिक हथियारों की प्रणाली होगी जो समुद्र और हवाई हमलों के लिए भी प्रभावी होंगे। इसे उच्च गति के साथ संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से बचने में सक्षम होगा। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी, विंग स्पैन 36.9 फीट। जब विंग्स को फोल्ड कर दिया जाएगा तब विंग स्पैन 24.11 फीट हो जाएगा। इसकी अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है। ये बाद में बदल भी सकती है। ये अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसकी गति और बढ़ जाए। ये फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी इतने अलग अलग हथियार या उनका मिश्रण लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। TDBF फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, स्कॉट जैमिंग और बड़ी रिफ्यूलिंग जैसे मिशन या ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। इस विमान के विकास से भारतीय नौसेना को एक स्वदेशी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।